आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, जिस दौर में अमिताभ की एक के बाद एक फिल्म इतिहास रच रही थी, उस दौर में उनकी आवाज बन चुके थे किशोर कुमार, और जिस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट हो चुके थे, उस फिल्म में सिर्फ 4 पंक्तियों के लिए एक ऐसी आवाज की जरूरत क्यों पड़ी, जिसका दर्द, जिसका सुकून और जिसकी इंसानियत सिर्फ एक इंसान दे सकता था। वो कोई और शख्स नहीं, वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। आज की कहानी लेकर हम आए हैं मुकद्दर के सिकंदर के उस फिल्म के गाने की 4 पंक्तियां, जिन्होंने आगे चलकर इतिहास रच दिया था। हमारे साथ हमारे इस छोटे से वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 1970 के दशक में बॉलीवुड के हर पोस्टर और हर सिनेमा हॉल में एक ही नाम गूंजता था। वो नाम था अमिताभ बच्चन। उस समय अमिताभ बच्चन का जैसे दौर चल रहा हो, उनकी फिल्में जैसे जंजीर, दीवार, त्रिशूल, डॉन एक के बाद एक सुपरहिट हो रही थी। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर अमिताभ सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक दौर बन चुके थे और उसी दौर की आवाज बन चुके थे हमारे किशोर दा। लोग कहते थे कि अमिताभ बोले नहीं, किशोर गा देते थे। 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के निर्देशक थे प्रकाश मेहरा। संगीत दिया था सुपरहिट जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म के सारे गाने किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड हुए थे। और क्या गाने थे! ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, सलामे इश्क मेरी जान, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो हर गाना हिट और हर सुर अमर हुआ। सब कुछ परफेक्ट था। फिल्म का एक दृश्य था अमिताभ बच्चन का किरदार निभाने वाला सिकंदर, जो जिंदगी से हार चुका था और मौत उसके सामने खड़ी थी। मरते हुए दोस्त की आखिरी इच्छा थी कि उसका दोस्त बचपन में जो साथ में गाना गाया करता था, उस गाने को सुनाए। तभी वहां पर एक दुख भरी और टूटी हुई आवाज चाहिए थी। कल्याण जी आनंद जी ने गाना सुना। किशोर कुमार का वर्जन शानदार था, लेकिन आनंद जी ने धीरे से कहा, यहाँ आवाज नहीं, यहाँ आत्मा चाहिए। और उसी पल उन्हें याद आई मोहम्मद रफ़ी साहब की। सभी जानते थे कि रफ़ी साहब बहुत व्यस्त रहते हैं और इस फिल्म के सारे गाने किशोर कुमार से रिकॉर्ड करा चुके थे। थोड़ा संकोच और थोड़ा डर। तभी डरते डरते कल्याण जी आनंद जी ने फोन मिलाया और उधर से वही नरम सुकून भरी आवाज आई, हाँ आनंद जी बताइए। तभी आनंद जी ने डरते डरते अपनी बात रखी। रफ़ी साहब मुस्कुरा दिए और चुटकियां लेते हुए बोले, आनंद जी, इस फिल्म में हमारा क्या काम, सारे गाने किशोर कुमार जो गा रहे हैं। आनंद जी थोड़ा हिचकिचाए, फिर बोले, रफ़ी साहब हमें सिर्फ 4 पंक्तियां चाहिए। रफ़ी साहब चौंक गए और बोले, जब पूरा गाना किशोर कुमार ने गाया है तो ये 4 लाइनें भी उनसे ही क्यों नहीं। तभी आनंद जी ने बहुत सच्चाई भरे शब्दों में कहा, क्योंकि इन 4 पंक्तियों में हमें सुर नहीं, हमें दर्द चाहिए और एक ऐसी आवाज जो टूट कर भी दुआ लगे, और वो आवाज सिर्फ आपकी है। रफ़ी साहब थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है आनंद जी, मैं समय निकाल लूंगा। इतिहास गवाह है कि रफ़ी साहब कभी भी किसी को मना ही नहीं कर पाते। रिकॉर्डिंग के दिन सुबह सुबह ही रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंच गए और माइक के सामने खड़े हुए, आंखें बंद की, और जब आवाज़ निकली, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत तो महबूबा है, साथ अपने ले जाएगी। तभी स्टूडियो में अजीब सा सन्नाटा छा गया। कल्याण जी आनंद जी की आंखें नम्न हो गई। तभी आनंद जी बोले, बस हमें यही आवाज चाहिए थी। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। तभी कल्याण जी आनंद जी रफ़ी साहब से उनकी फीस की बात करने लगे। रफ़ी साहब मुस्कुराए और कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार ही काफ़ी है। उस दिन कल्याण जी आनंद जी सिर्फ गायकी के नहीं, बल्कि उस महान इंसान के कायल हो गए थे। फिल्म जब रिलीज हुई, अमिताभ बच्चन का वो मौत वाला सीन
और बैकग्राउंड में रफ़ी साहब की आवाज की वो 4 पंक्तियां थी, लेकिन सीधा दिल पर वार किया। लोग रो पड़े। वो सिर्फ 4 लाइनें इस पूरी फिल्म की पहचान बन गई। जिंदगी तो बेवफा है। मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए, लेकिन आज भी जब वो 4 पंक्तियां बजती हैं तो याद आती है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी किसी को मना नहीं किया, जिसकी आवाज में दर्द जो इबादत बन जाती है। वो नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब का। कहते हैं कि ऐसे लोग जाते नहीं हैं, वो बस सुरों में अमर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि कल्याण जी आनंद जी के कहने पर अगर मोहम्मद रफ़ी ये गाना ना गाते तो आज मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर साबित होती कि नहीं, और क्या अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन पाते। तो दोस्तों, आपका एक एक व्यू हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।